मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। और बच्चों ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से लिया गया है। ठीक है बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको जो है एक्सरसाइज का कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर उसके बाद बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज चालू करवाऊंगा। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 13.4 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और बच्चों ये जो पूरा हम जो है कंटेंट उठाएंगे ये उठाएंगे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक से। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, फिर बच्चों उसमें हमें क्या करना है वो चीज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आपने कोन के ऊपर बच्चों काफी ढेर सारे सवाल किए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये होता है हमारा कोन। ठीक है, देखिए इस तरीके से कोन होता है। ये इसका हो गया बेस और ये बच्चों हो गई हाइट। ये इसका बच्चों हो गया रेडियस आर, ये इसकी हो गई हाइट। ठीक है बच्चों, और ये इसका हो गया स्लैंट लेंथ। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास हो गया। और बच्चों इसमें हमने दो चीज निकाली थी बच्चों, एक तो निकाला था वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम हमारा आया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और दूसरा बच्चों सरफेस एरिया था। ठीक है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में दो तरीके के सरफेस एरिया थे। एक तो कर्ड पोर्शन का, तो सरफेस एरिया का कर्ड पोर्शन वो था बच्चों पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब इसके कर्ड सरफेस का मतलब इसके चारों तरफ का, नीचे का बेस छोड़ करके। और बच्चों एक हमारा था टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और बच्चों इसमें हमारा था पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे तीन फॉर्मूले थे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के कोन के। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करें फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम क्या होता है बच्चों, अगर हम इसको काट दें, ठीक है, जैसे इस कोन को यहां से हम ऐसे कट मार दें, काट दें, तो बच्चों ये वाला पोर्शन हटा दें इसके बाद। ठीक है, ये वाला पोर्शन बच्चों हमने यहां से इस तरीके से हटा दिया। अब हटाया तो देखिए ये ऊपर से ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ऐसा दिखेगा। बच्चों ये जो शेप होता है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन हम इसको बोलते हैं, ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। अब बच्चों इस टाइप के बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों गिलास। ठीक है, गिलास आप सबके घरों में होगा। ठीक है, ये देखिए गिलास हो गया इस तरीके से, ये हमारा गिलास हो गया, इसको नोट कर लीजिए जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। दूसरा बच्चों एक थोड़ा इससे बड़ा रख दीजिए, और ये बच्चों होता है हमारा क्या चीज, बकेट। ठीक है, बकेट होती है, ये भी बच्चों इसी शेप की होती है। बच्चों अब इसके अलावा कैप भी होती है, जैसे ये कैप है हमारे पास, देखिए इस तरीके से ये बच्चों हमारे पास कैप है एक। ठीक, ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए हमारे पास इस तरीके की एक कैप है। इसको जो है कोई भी इसको पहन सकता है इस तरीके से, इसमें से थोड़ी सी यहाँ पे डिजाइनिंग लटक रही है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हमारी डेली लाइफ में आते हैं जो कि हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन से जो है मैच करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब बच्चों यदि हमारे सामने फ्रस्टम ऑफ कोन अवेलेबल है तो बच्चों उसका भी हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, वही काम इसमें तीनों होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक प्यारा सा फ्रस्टम ऑफ कोन बनाते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास एक फ्रस्टम ऑफ कोन है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये बच्चों इसकी हाइट h है, यहाँ पे इसकी r1 है, ये बच्चों r2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं होता। इधर आप स्लैंट हाइट लिख सकते हैं l। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये बच्चों इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये लिखिए v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एच और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये बच्चों हमारा होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसी को यूज करना है। दूसरा, इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, ये होता है। जहां पर बच्चों L है हमारा, वो है बच्चों h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और ऊपर से इस पे लगेगा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आता है इसमें लास्ट वाला आता है, वो आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। देखिए इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए ये कितना होता है हमारा, ये बच्चों हमारा निकल के आएगा, वो आएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। जहां पे बच्चों हमारा ये देखिए सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों हमारा, ये यहाँ पे L देखिए क्या है, L है हमारा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर और ऊपर से बच्चों ये लगेगा अंडर रूट एल। ठीक है बच्चों, ये तीन फार्मूले हैं। अब बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब है बच्चों इसके चारों तरफ का एरिया जो है कर्व पोर्शन में है वो सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है कि हम कर्व में अपर सरफेस एरिया और बॉटम का सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया ऐड कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ऐड कर दिया, तो ये बच्चों हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है 13.4 की, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है और बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। आर डी शर्मा जी की बुक में ज्यादा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 13.4 में पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeters. Find the capacity of the glass. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास एक ग्लास है इस तरीके से, ये इन्होंने दे दिया जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ग्लास है और ठीक है, इसका बच्चों डाया है ऊपर वाले का 4 सेंटीमीटर और नीचे का डाया है हमारा 2 सेंटीमीटर। और बच्चों जो हाइट हमको दे रखी है, हाइट दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नोट कर लेते हो। तो h इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर, R1 बच्चों हो गया हमारा, इसका आधा होगा जो 2 सेंटीमीटर और R2 हो गया बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इसमें कितना पानी आएगा या कोई भी लिक्विड इसमें डालेंगे कितना आएगा। तो बच्चों कैपेसिटी होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ द ग्लास है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ये होगा। और बच्चों फ्रस्टम का शेप है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास हमारा होगा, वो होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का जो है फार्मूला। तो बच्चों वो होता है बच्चों हमारा 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, देखिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू बच्चों 14। R1 की वैल्यू है बच्चों 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, ये देखिए इससे कट गया, ये आया 2। और बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है उसको लिखते हैं बच्चों। तो देखिए आ रहा है 22 इंटू 2, ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से आ गया है। और डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है 11 इंटू 4, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और बच्चों इधर आ रहा है 4 1 5 2 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3।
तो बच्चों ये जगह 28 और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 803 308 डिवाइडेड बाई 3। बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है बच्चों 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये हमारा होगा कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये बच्चों हमारा होगा कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि फार्मूला बेस्ड था। हमको कैलकुलेशन अपनी सही करनी है और बच्चों सही सही वैल्यूज रखनी है। बच्चों आंसर हमारा सही आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक इस तरीके से फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, देखिए यहां पर एक फ्रस्टम ऑफ कोन हमको इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, ये देखिए ये फ्रस्टम ऑफ कोन है इस तरीके से। ठीक है, और ये बच्चों यहां पर देखिए आप इस तरीके से सपोज कर लीजिए, ये R1 है, ये R2 है, रेडियस इसका, और ये हाइट h है और स्लैंट हाइट L है। ये हमको दे रखा है। अब बच्चों इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है वही दी हुई है कि स्लैंट हाइट L हमारा 4 सेंटीमीटर है और बच्चों इसके सरकमफेरेंस को हम सपोज करिए C1 और C2 सपोज कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा C1 होगा वो होगा 2 पाई R1 और उसकी वैल्यू बच्चों दे रखी है हमारी 6 सेंटीमीटर और C2 की वैल्यू 2 पाई R2 वो दे रखा है हमको जो है 18 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन वो बच्चों होगा हमारा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। देखिए आ गया। अब बच्चों R1 R2 और L हमको पता हो तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास नहीं है। हमको जो चीज दी हुई है वो देखिए क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमको 2 पाई R1 इजकल टू 6 और बच्चों 2 पाई R2 इजकल टू 18 ये दे रखा है बच्चों। तो यहां से निकालेंगे तो R1 की वैल्यू आ रही है 6/2 पाई और यहां से निकालेंगे तो R2 की वैल्यू आ रही है बच्चों 18/2 पाई। ठीक है, देखिए यहां से R1 की वैल्यू आ गई 3/पाई और बच्चों यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई बच्चों 9/पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों इस फार्मूला में हम देखिए क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे R1 R2 की। तो बच्चों टोटल नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो बच्चों पाई की वैल्यू पाई, R1 की वैल्यू 3/पाई प्लस इसकी वैल्यू 9/पाई ऐसे आ गया बच्चों और इंटू L। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से हम पाई और ये हो जाएगा बच्चों 12/पाई इंटू 4, ये कट गया तो आंसर आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ये बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बच्चों इस चैनल पे आपको मिलेगा 9th 10th 11th 12th CBSE NCERT की मैथ्स का पूरा सोल्यूशन विद कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, कंप्लीट सोल्यूशन विद कंसेप्ट। इसके अलावा बच्चों 9th 10th 11th 12th की बच्चों एक बहुत ही प्यारी सी बुक है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है RD शर्मा जी की। और बच्चों इसका जो है इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होगा, आप इसको देख सकते हैं। और बच्चों इसके अलावा जो सबसे अच्छा फीचर है इस चैनल का वो है बच्चों 11th and 12th की बच्चों जो हमारी फिजिक्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है बच्चों, इसका भी बच्चों आपको जो है पूरा जो है
कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। आप इसको देख सकते हैं बच्चों, और इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि चाहे आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो, चाहे आईसीएसई में पढ़ रहे हो, या बच्चों आप आईआईटी एंड नीट की तैयारी कर रहे हो, बच्चों सब में ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री काम आएगा। आप जो है जो चाहे वो देख सकते हैं। और बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखते टाइम बच्चों इसके जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने जो आपके लिए इंफॉर्मेशन लिखी उसको देख लें, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। वो इस बात में हेल्प करेगा कि बच्चों जो है आपका क्या क्या स्टडी मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों देखिए इसमें दिया हुआ है कि ए फेज, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए फेज द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप्ड like the frustum of a cone. If its radius on the top side is 10 centimeter and the open side is 10 centimeter and radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of the material used for making it. ठीक है बच्चों, आपकी बुक में बच्चों एक जो है इस क्वेश्चन के साइड में एक फिगर बना हुआ है, वो देखिए कुछ इस तरीके से है। बच्चों ये देखिए ये हमारा एक जो है टोपी है, ठीक है, टोपी है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ यहाँ पे लटका हुआ है। ये टर्किश लोग यूज करते हैं और बच्चों इसका नाम दिया हुआ है इसमें फेज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप का है। तो बच्चों इसमें क्या है, नीचे जो है जहां पे आप हेड पे इसको पहनोगे वहां पे ओपन है, ऊपर क्लोज है। तो बच्चों इसको बनाने में टोटल हमारा कितना जो है मटेरियल लगेगा उसको निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों कितना मटेरियल लगेगा वो बच्चों उसके सरफेस एरिया के फॉर्म में आएगा। तो बच्चों यहां पर आएगा, ठीक है, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द फेज। फेज मतलब ये कैप जो इन्होंने दी है इक्वल टू, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ टॉप पोर्शन। ठीक है, ये बच्चों हमें निकालना है। ठीक, तो बच्चों बहुत इजी है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारे पास पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और बच्चों इधर आएगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर। ऊपर वाले को हमने R1 लिया तो ये R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते थे। तो पाई हमने कॉमन लिया तो आ गया R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 स्क्वायर। देखिए ये इस तरीके से आ गया, इसको ब्लैक कर लिया। अब बच्चों हमें R1 R2 एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहां से देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और बच्चों R1 जो है वो स्मॉल है तो वो बच्चों 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और R2 बच्चों हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस वैल्यूज को हम यहाँ पुटेंगे तो देखिए क्या होता है, ये आ गया इस तरीके से। तो R1 की वैल्यू आई बच्चों 4 प्लस बच्चों 10, और बच्चों ये आ गया 15 प्लस R1 स्क्वायर हो गया बच्चों 4 स्क्वायर। इस तरीके से इसको ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया। तो बच्चों देखिए ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया बच्चों पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, और बच्चों ये हो गया 14 इंटू 15 प्लस 16। देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 210। ठीक है, आई थिंक 210 आता है ये, 4 पंचे 15, हाँ ठीक है 210, और प्लस बच्चों 16 बराबर बच्चों हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 11 इंटू 2/7। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारा 11 इंटू 2 इंटू 226 डिवाइडेड बाई 7, और ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2, और ये हो गया 5, और ये हो गया 4। ठीक है बच्चों 7। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है 794 डिवाइडेड बाई 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इतना जो है कपड़ा हमारा लगेगा इस कैप को बनाने में। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है,
ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with the radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can be completely filled the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of the metal sheet used to make the container if it is cost the rupees 8 per 100 centimeter square. ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि क्या है। बच्चों एक हमारा कंटेनर है, वो बच्चों इस शेप का है। ठीक है, इसका शेप देख लीजिए, वो बच्चों इस शेप का कंटेनर है। ऊपर से ओपन है, नीचे से क्लोज है बच्चों। और फिर क्या है बच्चों, इसका जो रेडियस है हमारा, ठीक है, इसका जो रेडियस है बच्चों वो है ऊपर वाला, वो है 20 सेंटीमीटर और नीचे वाला है बच्चों ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए। और बच्चों इसकी जो हाइट हमको दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 16 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए h इज इक्वल टू हमारा है 16 सेंटीमीटर। इस वाले को यदि नीचे वाले को हम R1 मान ले तो ये हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। इसको R2 मान ले तो ये हो गया बच्चों हमारा 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें से दो चीजें पूछी गई हैं कि अगर हम इस कंटेनर को जो है पूरी तरीके से भर दें, दूध से, मिल्क से भर दें, तो बच्चों इसमें जितना दूध आएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी अगर बच्चों 20 रुपए पर लीटर से हमें दूध मिलता है तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ मिल्क that can fill the container completely। ठीक है, that can fill the container completely, पूरी तरीके से जो भर जाए वो बच्चों क्या होगा, वो होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये आएगा बच्चों। तो बच्चों ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है, तो बच्चों वही फार्मूला लगेगा। तो 1/3 इंटू पाई इंटू एच, और बच्चों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 मल्टीप्लीकेशन, ये आएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यूज पुट करके। तो देखिए क्या हुआ, 1/3 इंटू पाई इंटू एच है 16। ठीक है, R1 की वैल्यू बच्चों हमारी 8 है, तो 8 स्क्वायर। R2 की वैल्यू है बच्चों 20 स्क्वायर, प्लस बच्चों हमारा आ गया 8 इंटू 20, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1/3 इंटू पाई इंटू 16, और ये आ गया 64, और ये आ गया 400 प्लस 160, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो आ गया 1/3 इंटू 3.14, इसकी वैल्यू रख दी हमने, इंटू 16। ये बच्चों हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 624। ठीक है, इसको बच्चों हम काटेंगे तो आ जाएगा 208, और बच्चों ये आ गया 3.14 इंटू 16 इंटू 208। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये आया हमारा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 10444.92 सेंटीमीटर क्यूब। इतना दूध आएगा। ठीक है बच्चों, इतना दूध आएगा। तो बच्चों हमको जो दूध की कॉस्ट जो दी हुई है वो लीटर में दी हुई है, तो बच्चों इसको हम लीटर में बदलेंगे। तो बच्चों एक बात आप जानते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब वो बच्चों हमारा 1 लीटर होता है। ठीक है बच्चों, फिजिक्स वाले मेरे वीडियो में देखिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम 1000 से बच्चों डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10.44, ठीक है, 92, ठीक है, लीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम 10.45 लीटर, इतना मिल्क आएगा। ठीक है बच्चों, इतना मिल्क आएगा। तो बच्चों अब देखिए कॉस्ट ऑफ मिल्क यहाँ पे निकालिए। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मिल्क दैट कैन बी फिल्ड इन कंटेनर। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये आ गया इनटू रेट
ऑफ मिल्क। तो बच्चों वॉल्यूम आया हमारा 10.45 और बच्चों ये है 20, तो बच्चों आएगा हमारा 209 रुपीज। ये बच्चों इसका आंसर होगा। इसका पहला पार्ट बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी है कि सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा और फिर लीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों कि इस कंटेनर को बनाने में हमारी सीट जो लगेगी उसकी कुल वैल्यू क्या होगी अगर हम ₹8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट पूरी करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, वो बच्चों कैसे निकलेगा? वो बच्चों आएगा हमारा कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस बच्चों सरफेस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं बच्चों। तो देखिए क्या आएगा, वो होता है बच्चों पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, प्लस बच्चों यहाँ पे आएगा पाई R1 स्क्वायर। देखिए R1 छोटा है और नीचे वाला छोटा था, तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पे एल नहीं पता तो एल निकालेंगे। तो बच्चों एल का जो फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था वो था बच्चों एच स्क्वायर प्लस R1 डिफरेंस R2 का स्क्वायर ऊपर से अंडर रूट। तो बच्चों देखिए ये हो गया, एच की वैल्यू है बच्चों 16 स्क्वायर, R1 है बच्चों 8 माइनस 20 और फिर इसका स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों ये आ गया 100 ये आ गया बच्चों 256 और इधर आ जाएगा 144। इस तरीके से ये आएगा बच्चों √400 और ये बच्चों हो जाएगा 20। तो एल की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू आप यहां नोट कर लीजिए, एल की वैल्यू हो गई बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बच्चों चलिए हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया, फिर बाद में निकालेंगे कॉस्ट। ठीक है। तो बच्चों सरफेस एरिया देखिए क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये बच्चों आ गया, पाई ले लीजिए कॉमन, अंदर आया R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 स्क्वायर, ऐसे ये आ गया। तो पाई की वैल्यू 3.14 रिकमेंडेड है, R1 की वैल्यू 8 प्लस 20 और बच्चों एल की वैल्यू 20, हाँ ये 20 है, हाँ 20 है R1 R2 की वैल्यू और एल भी हमारा आया है 20 प्लस बच्चों ये आ गया हमारे पास R1 की वैल्यू है 8 स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आएगा 3.14, ये हो गया 28 इंटू 20 प्लस 64। ठीक है, देखिए आ गया। तो बच्चों ये आ गया 3.14 इंटू, इसको जो सॉल्व करेंगे आएगा 624। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों 624। और बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आता है बच्चों 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों आ गया। अब बच्चों जो कॉस्ट हमको दे रखी है वो दे रखी है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्या होगा, वो आएगा बच्चों एरिया इंटू रेट। ठीक है, तो एरिया बच्चों हमारा जो आ रहा है, एरिया जो आया है वो आया है 1959.36 इंटू 8 पर 100 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 8 पर 100 सेंटीमीटर है, ये इधर आ गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा 19 ठीक है 5936 इंटू 8 हो जाएगा बच्चों। और इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 156.75 रुपीज। इस तरीके से बच्चों ये हमारी इसकी कॉस्ट आएगी जो इसका मेटल शीट यूज हो रहा है उसका। ठीक है बच्चों, बच्चों इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं था, फार्मूले वही है, उसको अलग अलग रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स at the middle of its height by the plane parallel to its base.
If the frustum is so obtained, be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter. Find the length of the wire. ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये कह क्या रहे हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद आएंगे बाद में। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से कोण है। ठीक है, ये इस तरीके से एक कोण है। ठीक, अब बच्चों ये कोण जो है इसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, ये हमको दे रखा है। और बच्चों यहां पर दे रखा है कि ये हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट क्या है इसकी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या होता है कि इसको इसके मिडिल से यानी कि यहां से इसको कट कर दिया जाता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, कट कर दिया गया ऐसे। ठीक, जब कट किया गया तो बच्चों 10 सेंटीमीटर ये नीचे बचा और 10 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है इसका रेडियस और इसका निकालते हैं। तो बच्चों इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2। अब बच्चों ये 60 डिग्री एंगल दे रखा है, ये दो पार्ट में कट होगा तो बच्चों ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों देखिए बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और दूसरा ये। तो बच्चों हम इसको थोड़ा नॉमेनक्लेचर कर दें, ये हो गया A B C और यहां पर बच्चों ले लीजिए इस तरीके से D और E। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल A B C, ये हमने किया इस तरीके से। तो बच्चों हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, अगर इस एंगल 30 से देखें 30 में डिवाइड हो गया तो बच्चों BC अपॉन AB आ रहा है, तो ये बच्चों हो गया BC अपॉन AB। तो बच्चों tan थीटा की जगह हो गया 30। ठीक है, ये हो गया 30 और बच्चों BC है बच्चों हमारा R2। देखिए हमने लिख रहा है R2, ये इसका R2 और AB की वैल्यू है 20। AB यहां से यहां तक 20 हमको दे रखा है। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो गया बच्चों R2/20। तो यहां से R2 की वैल्यू आ गई 20/√3, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों देखिए हमारे पास आ गया R2 की वैल्यू आ गई 20/√3। ठीक है, बहुत सिस्टम से चलिएगा इस क्वेश्चन में बच्चों। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों दूसरा ट्रायंगल देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इन ट्रायंगल ADE छोटा वाला। ठीक है, ये देखिए हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है बच्चों हमारा DE, तो ये हो गया हमारा DE और बच्चों ये हो गया AD, ये हो गया AD। तो ये हो गया बच्चों हमारा tan 30 इज इक्वल टू DE की वैल्यू है बच्चों हमारी R1 और AD की वैल्यू है बच्चों 10। 10 क्यों हुई, क्योंकि इसको बीचों बीच से कट किया गया है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास देखिए अब ये क्या बचा हमारे पास, यहां लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू R1/10। ठीक है, R1 डिवाइडेड बाई 10, तो R1 की वैल्यू हो गई बच्चों 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, R1 की वैल्यू हो गई 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बच्चों इसके बाद सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जब इसको काट के फ्रस्टम बनाया गया तो बच्चों इसके दोनों रेडियस हमको पता लग गए और बच्चों हाइट भी इसकी हमको पता लग गई और वो बच्चों आ गई हमारी 10। देखिए ये आएगी 10, तो H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैं इसको बिगाड़ करके नया फिगर बनाता हूं जैसा फ्रस्टम हमको कट करने के बाद फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये खत्म हो गई कहानी इसकी। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये हमको कट करने के बाद इस टाइप का फ्रस्टम हमको मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसे और ये देखिए ऐसे। ये बच्चों ये यहां से यहां तक इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों R1 है जिसकी वैल्यू है 10/√3 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा R2 है जिसकी वैल्यू है 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों यहां से असली जो है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बच्चों अब क्या है कि इसको मेल्ट कर दिया गया, जिस भी मेटल का बना था इसको मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करने के बाद इसको बच्चों एक वायर में जो है
कन्वर्ट किया गया, जिसका डायामीटर हमारा 1/16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमको उस वायर की लेंथ निकालनी है। तो देखिए वायर बच्चों लंबा होता है, इस टाइप से काफी लंबा होता है। तो बच्चों ये हमारा अगर देखा जाए तो ये सिलेंडर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पिछले जो है एक्सरसाइज की 13.3 में जो बताया था कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो बच्चों उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारा जो वायर बना उसकी लेंथ L है और रेडियस बच्चों R है, तो उसका वॉल्यूम होगा बच्चों पाई R स्क्वायर L। इस तरीके से सपोज कर लिए। ये वॉल्यूम बच्चों इस फ्रस्टम के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम रखते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर, यहां लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है, वो है पाई R स्क्वायर L, और बच्चों ये क्या है, ये है 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए पाई R कितना होगा, देखिए डायमीटर हमारा है 1/16, तो बच्चों हमारा रेडियस होगा 1/32, ठीक है, इंटू 1/32 इंटू L हमको फाइंड आउट करना है 1/3 इंटू पाई इंटू H की वैल्यू है बच्चों यहाँ 10 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू है बच्चों हमारा 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3, और बच्चों इसका जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में देखिए क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1/32 इंटू 1/32 इंटू L बराबर 1/3 इंटू 10, और ये आ जाएगा 100/3 प्लस 200/3, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 400/3 प्लस बच्चों 200/3, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। अब देखिए बच्चों इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू L इज इक्वल टू 10/√3 इंटू 700/3, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, तो बच्चों लेंथ ऑफ वायर आएगा हमारा, वो आएगा 7000, कितना आ रहा है 7000 इंटू 32 डिवाइडेड बाई, ये आएगा हमारा 7964444, ठीक है, ये हो गया 44 सेंटीमीटर। और बच्चों फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7964.44 मीटर। इतना लंबा वायर हमारा बनेगा, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, इसका कंसेप्ट ये है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, बाकी कैलकुलेशन है। और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगा था हमारा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से हमारा रेडियस निकल रहा था, यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्यारा सा कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।